नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एक अनार 100 बीमार, सुना ही होगा आपने। बिहार में 243 सीटों के लिए सहयोगियों का आपस में संघर्ष चल रहा। सामने सब सही है ये दिखाया जा रहा, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे मानो दंगल छिड़ा हो। एक एक सीट के लिए सब जोर लगा रहे हैं। कोई आंख दिखा रहे हैं, कोई दमखम बता रहे हैं, कोई रूठ रहा, कोई मना रहे हैं, कोई मान सम्मान की बात बता रहे हैं। और इन सब के बीच नामांकन की तारीख भी आ गई, पर किसके खाते में कितनी सीटें गई ये तय नहीं हो रहा। अब ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि सबको मनाने का फेर क्या, इसलिए सीट बंटवारे में हो रही देर। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। जेडीयू की ओर से राजेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की ओर से नदीम अंसारी जी और बीजेपी की ओर से नितेश सिंह जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम एनडीए खेमे की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां खुलेआम संघर्ष वाली स्थिति देखने को मिली थी। रूठे और मनाने वाले लोग नजर आ रहे थे, मान सम्मान का जिक्र करने वाले लोग नजर आ रहे थे। तो नितेश जी, क्या देर की वजह यही है कि तालमेल नहीं बन रहा? नहीं, देख लीजिए, एनडीए का पूर्ण रूप से तालमेल है और एनडीए गठबंधन बहुत पुराना है। यहाँ कोई किंतु परंतु नहीं है। एक चीज़ तय है, जल्द ही हम लोग घोषणा भी कर देंगे कौन सा कितने सीटों पर कौन कहाँ से लड़ेगा। फारे फार पूरा डिटेल आपको आ जाएगा। कल तक पूरा डिटेल आपको सामने फिगर पर दिखने लगेगा। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा एनडीए एकजुट है और पूरा एनडीए मुस्तैद है। वो अरे हम लोग परिवार हैं, तो परिवार के अंदर में तो बातचीत, कोई भी योजना, बिहार का चुनाव है तो हम लोग निर्णय लेंगे ना, कहाँ पे कौन बैठेगा, कहाँ पे कौन लड़ेगा। ये सब तय करने में थोड़ा समय लगता है, लगा है समय, वो मानता हूँ, लेकिन कहीं कोई खटपट नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, कहीं कोई मामला नहीं है। हमारे सारे एनडीए घटक दल सभी एकजुट हैं और मजबूती से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। और बिहार की जनता फिर से एनडीए को अपना आशीर्वाद देने जा रही है। नितेश जी, आपकी बातों पर भरोसा करने का पूरा मन करता है, लेकिन इससे पहले बीते 3 दिनों से हम हर व्यक्ति से यही बात सुनते आए हैं और वो हर बार ये दावा कर रहे हैं कि कल, बस कल देखिए, कल देखिए। ये कल कल करते हुए 3 दिन हो गए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, फाइनल फिगर मैं बता रहा हूँ सर, पूरा क्लियर है, कहीं कोई मामला नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग कभी किसी जनता को और बिहार के महागठबंधन के जैसा हम लोग गुमराह करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग गठबंधन धर्म का पालन किए हैं। चाहे हमारे गठबंधन धर्म में कोई बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, ऊपर नीचे कोई भी हो, सभी का मान सम्मान बराबर है, सभी का इज्जत प्रतिष्ठा बराबर है। मेरे लिए हम तो हर किसी का सम्मान करते हैं। और डबल इंजन की सरकार यहाँ काम की है। बिहार में डबल इंजन की सरकार मजबूती से काम की है, कोई हवाई बात नहीं है। चलिए ठीक है, हम रिकॉर्ड देख सकते हैं। राजेश जी से भी उनका पक्ष जान लेते हैं, क्योंकि आज क्या हो रहा है, काफी अलग अलग तस्वीरें हैं। पूरा एनडीए मुस्तैदी से है और ठीक चुनाव है, लड़ेंगे हम उस पर बात करेंगे। राजेश जी, आपसे समझना चाहते हैं, ये क्लियर गठबंधन सभी के साथ है या फिर सिर्फ बीजेपी के साथ है? बीजेपी अलग अलग सबसे डील कर रही है, तो गठबंधन जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। आप अगर जो गठबंधन की बात करते हैं, गठबंधन अगर दिखाई दे रहा है तो वो आपको एनडीए में दिखाई दे रहा है। और एनडीए एक ऐसा है, जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी का, तो हम लोग यहाँ हर एक का काम बटा हुआ है कि किसको कौन पार्टी को क्या करना है, किस पार्टी का क्या चुनावी सभा है, किसको आपसी तालमेल का करना है, हर चीज का बटा हुआ है। क्योंकि हम लोग जो अंदर हैं वो बाहर है। दिखावा हमारे एनडीए में नहीं है। हमारे नेता विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हो या विकास आप यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो बोलते हैं डंके के चोट में बोलते हैं, जो बोलते हैं ये दोनों नेता करते आए हैं। ये रिकॉर्ड रहा है हमारे यहाँ, और यही हमारी आपका गठबंधन का खूबसूरती है। जहाँ तक महागठबंधन की बात है, तो महागठबंधन का वो हम पूछ लेंगे ना, आप थोड़ा ये स्पष्ट कीजिए ना। नहीं राजेश जी, महागठबंधन से हम पूछ लेंगे, आप बस ये बताइए ना कि फिर साझा जिस तरह से सबकी एक साथ बैठक हो और फिर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए। हम उम्मीद करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साथ ही होगा, लेकिन बीजेपी चिराग पासवान से अलग बात कर रहे हैं, जीतन राम मांझी से अलग बात हो रही है, जेडीयू के नेताओं के साथ अलग बातचीत हो रही है। तो बीजेपी धुरी बनी हुई है और गठबंधन के अन्य घटक दल अलग अलग ही नजर आ रहे हैं।
नहीं, कोई घटक दल अलग अलग, हम आपको शुरू में ही बोले कि ये आप एक देख लीजिए कि हमारे यहाँ को काम बटा हुआ है, जो काम बीजेपी को गठबंधन से मिला मतलब हुआ है, टिकट वो बांटने का अपने काम कर बीजेपी रही को है। मिला हुआ है। वो बात कर रही है। राजेश सबसे जी बात ये बताएं, टिकट बांटने का काम बीजेपी को मिला हुआ है, तभी वो सबसे आ रहे हैं। नितेश जी आपके पास आएंगे जो नितेश जी। टिकट बांटने की बात नहीं है, जो एक टेबल पर बात करने का है, तो बात करने में बीजेपी का जो जिम्मेवारी मिला हुआ है बीजेपी का है, जो जदयू का जो जिम्मेवारी मिला है वो जदयू का ये करेगा, जो लोजपा का मिला हुआ है, हम का मिला हुआ है, या रालोमो का मिला हुआ है, सबको अलग अलग काम मिला हुआ है, उसके अनुसार से काम कर रहे हैं। अभी आप जो बीजेपी का मिल रहा है वो दिख रहा है, कल के डेट में आपको जदयू को जो मिला रहेगा वो देखेगा, तब कहेगा कि अरे ये तो सिर्फ जदयू काम कर रही है, बीजेपी तो कहीं है ही नहीं है। परसों आपको लोजपा का दिखाई देगा तो कहेगा इसमें तो जदयू वालों है ही नहीं है। चूंकि हमारे यहाँ यही स्थिति है, और चाहे वो आप मांझी जी का बयान का कर रहे हो या चिराग पासवान जी का बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में मजबूत स्तंभ है। अभिभावक है आपके मांझी जी, युवा नेता है आपका ये चिराग पासवान जी, ये लोग अपने अपने बात कर रहा है कि हमको चाहिए सीट, अपने बात कर रहे हैं। हमारे शीर्षस्थ नेता एनडीए को मिल करके एक दूसरे से बात बता रहे कि किस सीट पर कौन लड़ेगा तो वहां हम लोग जीत सकते हैं। तो ये अपना आपस में ठीक है, हम यही समझना चाह रहे थे कि सब सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या सब की तालमेल की स्थिति नहीं है। चलिए हम एनडीए की बात कर चुके, आ रहे हैं नितेश जी आपके पास फिर आएंगे। अब मैं बता हाँ नहीं आपकी बात हम समझ गए कि आप स्पष्ट कर रहे हैं, और राजेश जी भी वही कह रहे हैं कि बीजेपी की ओर से सब साफ है। भी तय कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, बस औपचारिक करने का औपचारिक बस उसी का इंतजार है। ठीक है, हम नदीम जी से भी समझ लेते हैं। नदीम जी, जिस तरह से हम दूसरे खेमे में देख रहे हैं कि एक पार्टी के नेता अलग अलग बैठक करके अलग अलग राय मशवरा कर रहे हैं, आपके तरफ तो कम से कम कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित है, लेकिन फिर भी अलग अलग तेजस्वी आवास पर बैठकें हो रही है, अलग अलग बातचीत हो रही है, तो क्या इससे नहीं माना जाए कि स्थिति स्पष्ट नहीं है? देखिए, हम और हमारा गठबंधन, हम लोग लोकतंत्र और संविधान वाले हैं। लोकतंत्र में हमारा पूर्ण विश्वास है, संविधान में हमारा पूर्ण विश्वास है। तो हमारा गठबंधन लोकतांत्रिक गठबंधन है, वहाँ पे किसी तरह का कोई मतभेद नहीं। जैसे बाकी लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे कि ये है वो है, तो उनके यहाँ जो है बिल्कुल सतह पे दिख रहा है, एक गठबंधन कुछ और कर रहे हैं, एक गठबंधन के साथ कुछ और कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, सारे गठबंधन के लोग एक साथ हैं। और मैं आपको बता दूं कि चुनाव का सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है कि हर पार्टी चाहती है कि मैं अधिक से अधिक सीटों पे लड़ूं और उसको जीत करके आऊं। ये चीज़ पॉलिटिक्स में कहीं से गलत मैं नहीं मानता। हम लोग बिल्कुल इस चीज़ पे लगे हैं कि जहां से जो कैंडिडेट हमारे जीतने वाले हों, हमारे यहाँ सीटों का कोई पेच नहीं फंसा हुआ है, वहाँ पे कोई सरफुटेबल नहीं है जैसे एनडीए के गठबंधन में हो रहा है। हमारे यहाँ सिर्फ हम ये इसलिए देरी हो रही है कि हम लोग अच्छे से अच्छा उम्मीदवार देना चाहते हैं जो इस राज्य की और जहाँ से वो चुन के आए वहाँ की जनता की अधिक से अधिक सेवा कर सके। इसी में थोड़ा सा हमें डिले हो रहा है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम हमारी डिले इसी में हो रहा है नदीम जी, या फिर पिछले बार से भी सीटों की संख्या गठबंधन में कम हो रही है क्योंकि जो छोटे घटक दल हैं वो बेहतर परफॉर्म करके आगे बेहतर की संभावना तलाश रहे हैं, तो उनकी संभावनाओं पर भी नजर रखने की आवश्यकता है। जो बड़े घटक दल हैं, तो पिछली बार से बेहतर सीटें होंगी, कम सीटें होंगी, किस वजह से खींचतान चल रही है? हमारे यहाँ सीट का मसला जो है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी हमारा मसला ये है कि हम ये 20 साल के कुशासन से, 20 साल के गुंडा राज से, 20 साल के पुलिस के डंडे की राज से इस बिहार राज्य को कैसे निजात दिलाए। तो ये हमारा लक्ष्य है और इसी को लेकर के हम काम कर रहे हैं। यहाँ से पलायन कैसे रोके, यहाँ से बेरोजगारी कैसे खत्म करें, यहाँ से युवाओं को ज्यादा से ज्यादा हम उनको पढ़ने के लिए, चलिए वो भी यही कहेंगे ना कि वो भी इसी प्रयास में है कि अपहरण उद्योग फिर से न चालू हो जाए, सड़क पर हथियार न लहराने लग जाए, यही वो भी यही कहेंगे ना। हम सीटों की बात कर रहे हैं तो सीटों के मुद्दों पर हम 5 साल तक बात करते रहे और आगे 3। अभी आप बिल्कुल 1 से 2 महीने के बीच का आप टारगेट ले लीजिए, तो इसी बिहार और इसी पटना में पिस्टल कहाँ लहराया गया? ठीक है, हम राजेश तिवारी जी से सुन चुके हैं इस बात को। हम प्रमोद जी से अब सुन लेते हैं कि प्रमोद जी, सीटों को लेकर खींचतान नहीं है तो हम क्या उम्मीद करें, राजद के कार्यकर्ता, राजद के नेता ये उम्मीद करें कि पिछली बार से बेहतर संख्या मिलेगी और उनके लिए बेहतर संभावनाएं होंगी? जिस प्रकार की बातें अभी चल रही हैं, तो हमारे यहाँ तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है और कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। प्रमोद जी, उस कमेटी के किनारे से भी कुछ बैठकें हो रही है। नहीं, नितेश जी, मैं निराश नहीं करूंगा, आपसे ज्यादा सख्त लहजे में उनसे
मुश्किल सवाल हम पूछ लेंगे। जी प्रमोद आप जी, जो कह रहे हैं ना दीपक जी, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, तो उनसे लोग मिलने जा रहे हैं। महागठबंधन में शामिल दल अलग भी मिल रहे हैं और टेबल टॉक भी कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? वो अपने चेयरमैन से मिल रहे हैं जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है। सारी बातें पटल पे रखी जा रही है ना, हमारे यहाँ पटल कहीं पे कोई रखी जा दिक्कत रही और है, ये तो आप परेशानी ठीक नहीं बता है। रहे हैं, लेकिन जो साइड से मिल रहे हैं वो क्या खुसफुसाहट कान में हो रही है, ये दूसरे नहीं, लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है ना, तो फिर कोऑर्डिनेशन में अभाव तो नजर क्या आएगा। होता है फुसफुसाहट क्या होता है? हम और महागठबंधन में शामिल तमाम दल जो हैं बिहार की जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, जो 20 साल से जो नहीं, है अभी तो ये हर दल नकारा अपने हक की निकम्मी बात कर रहा है ना सरकार टेबल है। पर। अभी आपके हक की बात हो रही है, आपके हक को लेकर जब स्थिति स्पष्ट होगी तब जनता के हक के लिए आप मैदान में पर्याप्त दमखम के साथ उतरेंगे। पहले अपना हक तो ले लीजिए गठबंधन में। दीपक जी, हमारे यहाँ सीट शेयरिंग कोई मुद्दा नहीं है, ये आप समझ लीजिए। नहीं समझ पा रहे हैं ना प्रमोद जी। असल मुद्दा नहीं, आप पहले सुन लीजिए ना बात को दीपक जी। आप सुनते कम है, ये दिक्कत है। नहीं, दिक्कत यह है कि आप मुद्दे पर बात नहीं करते हैं ना, तो मैं मुद्दे पर आप बात करेंगे तो मैं चुपचाप सुनूंगा। आप बात को घुमाएंगे तो फिर मैं घूमकर वहां मुद्दे पर आऊंगा। मैं मुद्दों पर ही बात कर रहा हूं ना कि मुद्दा है टिकट, आपकी सीटें घट रही है। अरे भाई, आप सुन लीजिए ना बात को। एक दो दिन के भीतर में आप लोग के सामने ही सारा चीज रख दिया जाएगा, सारी चीजें आ ये तो जाएगी। 3 दिन से आप बोल रहे हैं प्रमोद जी की 24 घंटे 24 घंटे। दीपक जी पहले बताइए। दीपक जी सुन लीजिए, कह रहे हैं कि सिर्फ सीटों का ही बंटवारे की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि हम जो सरकार में आएंगे तो हम बिहार की जनता के लिए, बिहार को विकसित बनाने के लिए क्या रोड मैप रखेंगे, उस पर भी बातें हो रही हैं। क्या मैनिफेस्टो होगा, उस पर भी बातें हो रही हैं। और महागठबंधन में, हमारे यहाँ महागठबंधन में जो शामिल दल हैं, क्या किसी एक भी नेता का बयान आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं से कोई परेशानी और दिक्कत है? परेशानी है और दिक्कत प्रमोद जी, है परेशानी है। तेजस्वी यादव अलग प्रेस है, कॉन्फ्रेंस करके अपनी राय घोषित कर देते हैं, अपने विचार घोषित करते हैं, कांग्रेस वाले अलग बुकलेट जारी कर देते हैं। तो ये परेशानी महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन में नहीं है तो और क्या है? नहीं, देखिए यही तो दिक्कत है ना, यही तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बात समझाइए ना प्रमोद जी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार की जनता के हित की ही बात की है ना। उन्होंने कहा है कि हम हर उस परिवार में एक सदस्य को नौकरी देंगे जहां पर सरकारी नौकरी नहीं है। नहीं, तो इसको लेकर आप मैनिफेस्टो जारी करने वाले हैं ना, फिर ये अलग से बात क्यों आ रही है? अभी मैनिफेस्टो जब तैयार होगा ना, जब आप लोग के सामने रखा जाएगा ना, तो अभी पिटारा खुलेगा। अभी तो जो है ना, जो हम लोग तो छोटी छोटी जो घोषणाएं करने का काम किए थे, चलिए आपकी बात पर कुछ पलों के लिए हम भरोसा कर लेते हैं प्रमोद जी। एक बार जवाब इनसे ले लेते हैं नितेश जी। चलिए हम वही इनसे जवाब ले लेते हैं कि आप कहां हैं तैयारियों को लेकर। नितेश जी आप देखिए, और आपके विरोधी खेमा कहां है तैयारियों को लेकर, वो आप देखिए। वो मैनिफेस्टो बना रहे हैं और आपकी सीटें तक स्पष्ट नहीं है। कहावत है सर की, मतलब शादी हुआ नहीं और सब कहानी पहले ही ये लोग बतिया लिए, कर लिए। इनको सरकार इनकी बनने नहीं जा रही, पूरा योजना ही बना रहे हैं। अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। वीआईपी वाला अलग वहाँ नरेटिव धैले आरजेडी का कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, हमको डिप्टी सीएम बनाओ। राहुल गांधी जी ने तेजस्वी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया। उन्होंने यात्रा शुरू कर दिया बिहार में, समझ लीजिए। आरजेडी अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। कहीं कोई महागठबंधन नहीं है, कहीं कोई महागठबंधन नहीं है, जारी नहीं हुआ है। ठीक है, नितेश जी आप तो सीटों तक फाइनल, सीट तक फाइनल आप दावा कर रहे हैं ना कि आरजेडी नौकरी देगा। कहां से नौकरी आरजेडी बिल्कुल देंगे, सरकारी नौकरी कहां से पैसा आपको जो मौका मिला तो कुछ किए नहीं। बिहार को लूट लिए, बिहार को खा गए आप लोग लूट के बैठे। लालू जी और राबड़ी जी का राजकाल में क्या होता था जी? आप अपने राजकाल में बताइए ना। तार तक कट जाता था, तार तक कट जाता था, सड़क का क्या हाल था? कोई काम नहीं, गरीबों की क्या स्थिति? केंद्र में आप गरीबों की क्या स्थिति? और बिहार में लालू जी। अरे सर, गरीबों की क्या स्थिति? ठीक है, आप सीट बंटवारे की बात करते हैं। नितेश जी ठीक है, नहीं आपकी बातें आ गई। आप बताइए ना, हम जो समझना चाह रहे हैं वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, बाकी सब कुछ सामने आ चुका है। बताइए ना, मुख्यमंत्री का अरे आप बताइए ना, आप क्लियर नहीं ना कीजिएगा। मुख्यमंत्री आप नहीं ना कीजिएगा। देखिए नहीं नितेश जी उस पे बात नहीं हो रही है। नदीम जी, संविधान को नहीं, नदीम जी उस पे बात नहीं हो रही है। नितेश जी देखिए, नहीं उस पे बात ही नहीं हो रही है। एक मिनट रुकिए प्रमोद जी। बनने का तरीका ये होता है
बताइए जो ना। मैं बता रहा हूँ हाँ। मुख्यमंत्री बनाने आप का ये नौकरी तरीका दे रहे हैं, होता है। 3-4 एक करोड़ सुन लीजिए, सरकारी नहीं नहीं नौकरी ठीक है मिलेगा, नदीम जी, मुख्यमंत्री बनाने नदीम का जी ये तरीके तरीका की होता जरूरत है नहीं कि है, जो तरीका विधायक जनता चुन जान रही करके है। आते हैं वो विधायक दल का नेता चुनता है। हाँ। इसका मतलब है कांग्रेस अभी नहीं मान रही है तेजस्वी को सीएम अरे, दे रहा है। नहीं हम नहीं लोग वो तंत्र छोड़िए ना मानते हैं, नितेश जी, हम संविधान वो छोड़िए। मानते हैं। यही तो कह रहे हैं कि आप चलिए संविधान राजेश जी की बात सुन लेते हैं। नहीं नहीं ठीक है, हो गया हो गया नितेश जी, नदीम जी हो गया। राजेश जी सीटें फाइनल नहीं हो पा रही है। कोई वर्गलाना नहीं, आप लोग राष्ट्रीय संविधान जनता को दल नहीं ने मानते मुस्लिमों को हैं। ठगा, आप ठीक है, लोग तंत्र को हो गया नहीं मानते नितेश जी, हैं। हो गया आप लोग नदीम जी, वोट हो गया। मुद्दा है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, वोट चोरी नदीम करके जी आते हैं, नहीं नहीं आपको मुद्दे पर रहिए ना। बिल्कुल नदीम जी, नदीम जी वोट चोरी हो रहा है। आवाज देखिए, आवाज बंद करने के लिए मजबूर नहीं बिहार की कीजिए। जनता को पकड़िए, झूठ नितेश बोलने जी, का आप बात बकस है। दीजिए, नितेश जी, हाँ ठीक है, 20 साल तक बहुत देखिए, बहुत लोग किए बिहार की आवाज अब आवाज बिहार की बंद जनता करने के लिए नहीं मजबूर मत आएगी। कीजिए। सरकार में आप राजेश नहीं जी, आएगी। 15 लाख राजेश जी, नौकरी, क्या सब जेडीयू वोट को चोरी इस गाँव, बात का डर कहाँ है? गया सारा गाँव? नदीम जी हो गया ना। अरे सब आपके सांसद अरे रुक जाइए महाराज, कहाँ बना है? रुक जाइए, रुक जाइए। नहीं आवाज जा रही है किसी हमारा की, मसला है कि कितना सीट मिलेगा। आपकी आवाज नहीं जा रही है। जनता इस तरह से आवाज नहीं सुन पाएगी, आप आपस में उलझ रहे हैं, वो मंच पर मौका मिलेगा। राजेश जी, क्या जेडीयू को इस बात का डर है जो आज देखने को मिला, पार्टी के कई कद्दावर नेता पार्टी छोड़कर दूसरे खेमे में जाकर खड़े हो गए हैं, तो क्या इस बात को लेकर अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कौन रहेगा कौन जाएगा, इस वजह से अभी स्पष्ट सार्वजनिक नहीं घोषित कर रहे हैं? राजेश जी नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है दीपक जी। देखिए हमारे दल में हमारे नेता जो हैं वो कभी किसी को निकालते नहीं हैं, वो खुदे निकल जाता है। ये रिकॉर्ड रहा, आप अब उठा करके देख लीजिए इतनी साल में। दूसरी बात है जो गए हैं, ठीक है, जो गए हुए हैं, अब सबसे अब देखिए, अब सबसे ज्यादा अभी एक सवाल हुआ कि अभी ये लोग बोलते बोलते क्या बोल दे रहा है, एक जो बोलेंगे एक सेकंड कि रुकिए। अभी ये मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर नितेश जी, एक तेजस्वी सेकंड, हाँ। यादव के मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता कितना बड़ा बात बोल गए कि आप जानते हैं मुख्यमंत्री कैसे बनता है, चुनाव के बाद बनता है। वो मतलब प्रक्रिया कि बता रहे हैं, तेजस्वी हाँ। यादव तांत्रिक अभी तक तरीका तो है। घोषित आप जो लोग तंत्र को नहीं मुख्यमंत्री मानते करते हैं, हैं, नहीं आप हम तो संविधान संविधान नहीं में मानते हैं। विश्वास आप नहीं है। लोग देख लीजिए, नहीं, संविधान कोई में विश्वास कोई नहीं है, कोई वो नहीं कोई जानते हैं कि नहीं मुख्यमंत्री होता है। कैसे जो बनता है। संविधान तो ऐसे कहता है, आप लोग अरे संविधान को आप लोग पता नहीं है मानते हैं। आप लोग संविधान को नहीं मानते, आप लोग देश को नहीं मानते, बाबा साहब को नहीं मानते, वोट नहीं चलिए, करते। ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, यही तरीका होता है, हो गया। यही तरीका जो विधायक नहीं, नहीं, नदीम जी, नदीम जी आ रहे हैं आपके पास। चुन के आता है वही से चुनेगा, हम आप नहीं चुनते हैं। ये विधायक को अधिकार राजेश जी, मिलता है, आप ये विधायक को बताइए ना। अधिकार मिलता है। नहीं, नहीं, एक विधायक को राजेश जी, अधिकार मिलेगा, हमको आपको नदीम अधिकार जी, नहीं है। नदीम ये जी, आप- विधायक जी को अधिकार है। आप भटक रहे हैं, वो आपको भटका रहे हैं, आप भटक रहे हैं। राजेश जी, सवाल आपको मुख्यमंत्री पर ही बात करना है, तो आप ये स्पष्ट कर दीजिए ना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इसमें ये कहां स्पष्ट है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? ये सब कोई कह रहा है, किंतु कौन दल ने कहा? ठीक है। आप एक बात बताइए, ये कौन स्पष्ट, दल ने नदीम जी, कहा? मैं हूं ना, सुनिए, नदीम जी, सुनिए, आप रुकिए ना। सुनिए पहले बात। हाँ, हाँ, ये- नहीं, ठीक है, हर एक सेकंड चिराग रुकिए। पासवान कहे हुए हैं, आपको जीतन राम मांझी कह रहे हैं, उपेंद्र नीतीश कुशवाहा कुमार कह के रहे हैं, नेतृत्व में सब चुनाव कोई यहाँ लड़ेंगे। के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सब बिल्कुल, को चलिए, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, सुनिए, अब सुनिए, आप जरा ये- प्रमोद जी को सुनिए। प्रमोद जी, ये स्पष्ट है कि तेजस्वी के नेतृत्व में चुनावी अभियान चलेगा? अगर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को, नीतीश कुमार को सीएम बनाना मान लिया जाए, तो उसी आधार पे आपके नेता को भी मान लिया जाए? दीपक जी, जब कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तमाम चुनावी जो प्रक्रिया होगी उसके हेड वही हैं। और रहा सवाल जो आप बार बार जो सवाल उठा रहे हैं, नहीं, तो हम नहीं एक उठा दो रहे हैं, दिन प्रमोद के जी। भीतर जो है ना, नहीं, एक दो दिन के भीतर जो है सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा हो, चाहे आखिर तो कह रहा बाकी है चीजें चुनाव हो। बात तय कर और रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश जी, इनको पहले- आप ही बताइए, तेजस्वी नहीं, नहीं, यादव वो ये नहीं कह रहे थे, वो प्रक्रिया बता रहे थे, जो नॉर्मल प्रोसेस है वो नदीम जी बता रहे थे। ठीक है, प्रमोद जी, एक चीज और बताइए। तो राजेश जी, राजेश जी, एक बात, संविधानिक तरीका क्या है? एक बात सुन लीजिए ना। संविधान आप मानते नहीं है, संविधान नहीं मानिएगा तो ऐसी बात आप लोग कीजिए। मजाक करते हैं संविधान कि आप आप ऐसा नहीं मानिएगा तो संविधान ये का बात सबसे ही ज्यादा कीजिएगा। धज्जियां उड़ाने वाला दीपक जी, संविधान ऐसे करने वाला डिबेट कौन आ रहे हैं है? प्रमोद जी, आ रहे हैं, रुकिए, कांग्रेस रुकिए। पार्टी से राष्ट्रीय कानून संविधान का विरोधी रहा है। ठीक है, बाबा साहब का विरोधी हो गया। बनता है। राजेश जी, नदीम जी, देखिए आपकी बात आ गई ना, आपकी बात आ गई। देखिए वो तेजस्वी के लिए लड़ रहे हैं, आप नीतीश के लिए लड़ रहे हैं, ये दिलचस्प स्थिति है।
ना आपको नीतीश कुमार से कुछ लेना देना है। ठीक है नीतीश जी, नीतीश जी एक सेकंड, नदीम जी देखिए दिलचस्प बात है ना, आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए आप लड़ रहे हैं, वो जेडीयू का पक्ष रख रहे हैं, तेजस्वी के लिए वो लड़ रहे हैं। हम प्रमोद जी से ये सुन लेना चाह रहे हैं कि प्रमोद जी, अगर लीड करना है तो संख्या बल में भी सबसे ज्यादा होना जरूरी हो जाता है, तो ये हम मानकर चलें कि आरजेडी पर्याप्त संख्या के साथ कम से कम पिछली बार जितनी सीटों पर प्रत्याशी उतार चुके हैं उससे ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, तालमेल इस तरह का बन चुका है। दीपक जी, बिहार की जनता ने 2015 में सबसे बड़ी पार्टी हमारे राष्ट्रीय जनता दल को बनाने का काम किया, 2020 में बनाने का काम किया, 2024 में लोकसभा में मत प्रतिशत के हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल 1 नंबर की पार्टी है। ये भी बार बार बतलाने की जरूरत है क्या? नहीं, इस बार तो बताना पड़ेगा ना प्रमोद जी, इस बार आपके सहयोगी भी पूरे दमखम के साथ और बेहतर परफॉर्मेंस बताकर आ रहे हैं। आप जितना इंटरफेयर करिएगा ना, उतने हम जवाब आपको देने का काम करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सवाल क्या है? सवाल है कि जब बिहार की जनता जो है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अगले मुख्यमंत्री के रूप में जो है अपना मन बना चुकी है, बिहार के जनता के जन विश्वास के प्रतीक हमारे अलायंस क्यों नहीं बना रहा? पहले ये तो बिहार के जनता छोड़ दिया, अलायंस के पहले बात आई है, अलायंस की बात हो रहा है। बिहार की जनता तो निगलेक्ट कर चुका है, आप अपने मन से घोषित मुख्यमंत्री हो जाइए, सब कुछ हो जाइए, कोई बात नहीं है। कम से कम अपने नेता को कहिए कि जो 4 साल जो है बिहार से बाहर रहे हैं, कोरोना काल में बाहर रहे हैं, चिपकी बुखार में रहे, 4 बार बाढ़ आया बाहर है, अब फिर से 14 नवंबर से फिर से बाहर रहेंगे, ये बता दीजिए। आपका नेता कभी भी बिहार में स्थायी नहीं रहे, और आज यही है कि हर दल का भगोड़े आपके पार्टी में जा रहे हैं, जिसका कोई बेस नहीं है, चाहे वो राहुल शर्मा हो, चाहे संतोष कुशवाहा हो, ठीक है। और नदीम जी नहीं, उन्हें खुश होने दीजिए ना, नदीम जी उन्हें खुश होने दीजिए। नीतीश जी ठीक है, एक सेकंड नीतीश जी, राजेश जी नहीं ये ठीक नहीं है। राजेश जी ठीक है, हो गया आपकी बात आ गई। नीतीश जी आप एक चीज स्पष्ट कीजिए। चलिए ठीक है, पलायन की बात हो गई है। नीतीश जी से एक छोटी सी चीज, प्रमोद जी उस पर नहीं जाएंगे। राजेश जी हो गया। नीतीश जी आप एक चीज बताइए, सब गठबंधन के सहयोगी, नीतीश जी आपसे सवाल है। नीतीश जी नहीं उनकी आवाज नहीं जाएगी, अब मजबूरी ना करें वो। नीतीश जी आप बस हमें ये समझाइए कि जब गठबंधन के सभी सहयोगियों का समान मान सम्मान है, एक उद्देश्य है, तो फिर बीजेपी किस आधार पर अलग अलग दलों से बातचीत कर रही है? क्या टिकट की पोटली बीजेपी ने अपने कमर में खोस रखी है? हम तो 243 विधानसभा क्षेत्र पर पूरा एनडीए एकजुट प्रोग्राम एकजुट नहीं है, हाँ एकजुट नहीं है। हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस को मनाने के लिए दरवाजे जाने का काम। हाँ जवाब ले लेता है प्रमोद जी। हाँ नीतीश जी आप बोलिए। हम लोग दरवाजे जाते हैं। हाँ बोलिए, गठबंधन का भाई है, क्यों नहीं जाएंगे? हाँ बिल्कुल वही मैं पूछ रहा हूँ। राहुल गांधी का गाय भैंस भी दिखाना शुरू कर दे रहे अरे राघोपुर की जनता को राहुल गांधी के यहाँ चाय पिला रहे हैं, ये हाल है आपका। एक सेकंड नदीम जी, सब था नहीं कांग्रेस के सभी नेता पहुंच गए हैं पटना। नहीं नीतीश जी ठीक है, कांग्रेस के सभी नेता जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है बिहार चुनाव की, वो पटना पहुंचे हुए हैं, पटना में वो बातचीत कर रहे हैं। नीतीश जी आप बताइए। पालन करते हैं, बड़ा हो या छोटा हो, सब मेरे लिए सम्मान है। नहीं तो सबके पास आप जा रहे हैं ना, वो सबको एक साथ क्यों नहीं बिठा रहे? जनता दल वाली बात नहीं है। नहीं नीतीश जी ढोल बजा रहे हैं, नीतीश जी बिहार की जनता को सामने। हाँ
नहीं तो बीजेपी भी तो डिक्टेट कर रहे हैं ना राजेश जी, बीजेपी वाले भी तो डिक्टेट कर रहे हैं ना, आपसे अलग बात कर रहे हैं, चिराग से अलग बात कर रहे हैं, मांझी से अलग बात कर रहे हैं। कुछ नहीं, हम लोग का डायलॉग पूरा क्लियर है। नहीं डायलॉग एक साथ सब होंगे तब तो डायलॉग होगा। नीतीश कुमार और चिराग पासवान में अभी भी नहीं बन रही है, नीतीश कुमार और चिराग पासवान में अभी भी नहीं बन रही है। मांझी चिराग पासवान को मिलने वाली सीट से खुश नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा से अलग बात हो रही है। बोलने का अधिकार है, लोकतांत्रिक है, ये आरजेडी नहीं बोलने का अधिकार है ना, साथ में बात क्यों नहीं? अरे साथ में क्यों नहीं बात होगा? साथ कहाँ हो रहा है? हम लोग का नहीं हो रहा है अभी ना। तक जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस हम हुआ है लोग 2 महीना से सबका प्रेस हुआ है। कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं साथ में। हाँ। आज देख रहे हैं कोई भी इन लोगों का क्या चलिए, सोचना जब है? सब कुछ साथ साथ हो रहा है तो फिर चुनाव के लिए टिकट बंटवारे की बात पर सार्वजनिक ऐलान में इतनी देरी क्यों हो रही है? सवाल यही है। चलिए ठीक है, विधानसभा में कार्यक्रम किया संयुक्त रूप से। हाँ नहीं वो हम देख रहे हैं और हम दिखा भी रहे हैं। चलिए ठीक है, समय अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी, प्रमोद जी और नदीम जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दिलचस्प बात यह है कि सब कुछ सब हो रहा है लेकिन जो होना चाहिए वही नहीं हो रहा है, तालमेल का अभाव है, ये अब तक कहा जा सकता है क्योंकि सब कुछ स्पष्ट सार्वजनिक रूप से नहीं किया गया है। देखना दिलचस्प है कि अगले 24 घंटे में क्या होता है या फिर और ज्यादा समय लग सकता है।